नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर अकेडमी बाय रोहित राठौर में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हिमालय में हिम रेखा निम्न के मध्य होती है। बताइए दोस्तों, हिमालय में हिम रेखा निम्न के मध्य होती है तो वो होती है 4500 से 6000 मीटर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी पर्वत चोटी है तो वह गॉडविन ऑस्टिन, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। केटू पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है। बताइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है तो वह है अरावली, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है तो वह है अरावली, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिलाक पर्वत का उदाहरण है। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से बिलाक पर्वत का उदाहरण है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वो है नीलगिरी, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी बिलाक पर्वत का उदाहरण मानी जाती है। अगला प्रश्न है, थाल घाट, भोर घाट और फाल घाट दर्रे स्थित हैं। बताइए दोस्तों, थाल घाट, भोर घाट और फाल घाट दर्रे कहाँ स्थित हैं तो वे स्थित है पश्चिमी घाट में, यानी कि ए ऑप्शन और सॉरी दोस्तों, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। थाल घाट, भोर घाट और फाल घाट पश्चिमी घाट में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बताइए दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वह गंगा, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसे राष्ट्रीय नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अलकनंदा एवं भागीरथी नदियां किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा नदी का नाम पाती हैं। बताइए साथियों, अलकनंदा और भागीरथी नदियां किस स्थान पर मिलकर गंगा नदी का नाम पाती हैं तो वह पाती हैं देवप्रयाग में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये किस राज्य में, इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, सोन नदी कहाँ से निकलती है। बताइए दोस्तों, सोन नदी कहाँ से निकलती है तो वह निकलती अमरकंटक की पहाड़ी से, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थल स्थित है। बताइए साथियों, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है तो वह सतलज, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सतलज इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है तो वह कोसी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अवस्थित है। बताइए साथियों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है तो वह स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। बताइए दोस्तों, किस नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है तो वो है गोदावरी, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। बताइए साथियों, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। आपके ऑप्शन नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी साबरमती, ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ये सभी, यानी कि नर्मदा, ताप्ती और साबरमती ये तीनों नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। बताइए दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है
तो वह है गोदावरी, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए साथियों, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो स्थित है स्वर्ण रेखा, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बताइए साथियों, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वो है कोसी, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? बताइए साथियों, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है महानदी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित हैं? बताइए दोस्तों, गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो वह चंबल नदी, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये किस प्रदेश में, इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान क्या है? बताइए दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो वह ब्रह्मगिरी पहाड़ी, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? बताइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो वो है नर्मदा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो वह है गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है? बताना है आपको सही जवाब। ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है? तो वह महानदी, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ब्राह्मणी महानदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बताइए दोस्तों, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है बंगाल की खाड़ी, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? बताना है आपको सही जवाब। अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो वो है कृष्णा, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? बताइए साथियों, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो वो है महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वह बुलर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बुलर झील किस राज्य में, इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम क्या है? बताइए साथियों, टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम क्या है? तो वो है स्वामी राम तीर्थ सागर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वामी राम तीर्थ सागर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई? बताइए दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो वो है नर्मदा, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। अगला प्रश्न है, बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की गई? बताइए दोस्तों, बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चिनाब, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना चिनाब नदी पर की गई है। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।